Hi all, many people watching this video, they want high paying jobs and internship in the range 30 LPA to 50 LPA. To achieve that goal guys, you need to do DSA. आपको multiple hours करना पड़ेगा daily for years and months, okay? But बहुत सारे candidates, students ये चीज़ को नहीं कर पा रहे. So what are the secret strategies which you guys watching this video can follow? So you can smoothly do DSA on a daily basis and reach your final goal. This thing we are going to discuss in this video. So let's start the video with the name of God. Ram Ram. Hello guys, I am Kumar K. मेरा कोविड के टाइम ग्रेजुएशन हुआ था फ्रॉम अ टायर 4 इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया. तो कोई प्लेसमेंट वहाँ पर नहीं मिला था, तो बहुत स्ट्रेस में था, अनएम्प्लॉयड था मैं. बट आफ्टर लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क आई गॉट ऑफ कैंपस SD ऑफर्स फ्रॉम media.net and Amazon. Coming to my love for DSA, I am Guardian rated on LeetCode. The rating is 2242. I come under top 0.7% DSA coders in the world on LeetCode. Also, in Google Code Jam 2021, I got world rank 313 and all India rank 12. GCJ is called as the hardest DSA competition in the whole world, which used to happen 2-3 years ago. And yes guys, last year in the Facebook Meta Hacker Cup, I got world rank in top 700 and all India rank in top 300, and I got the t-shirt delivered from USA to my home in India. So बस यही है मेरा इंट्रो. हाँ, और एक चीज़, more than 1500 students of mine have cracked 20+ LPA offers in the last 2 to 3 years. So guys, इस वीडियो में मैं आपको जितने भी ट्रिक्स एंड स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूँ, आपको एकदम न्यू एंड यूनिक लगने वाली है, क्योंकि आज तक आपको एग्जैक्ट राइट गाइडेंस एंड इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है. तो आज आपको पहली बार मिलने वाली है. तो मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज को एब्जॉर्ब करने के बाद आप इसको अपने रियल लाइफ में अप्लाई भी करें, ताकि आपको एक्चुअल रिजल्ट्स मिले विद ऑल दीज गाइडेंस एंड स्ट्रेटेजीज व्हिच आई एम ट्राइंग टू टेल यू. सो गाइज, बात को स्टार्ट करते हैं मेरे स्टूडेंट निशांत महेश्वरी के साथ. इन्होंने कल ही 51 LPA का Amazon SD ऑफर ऑफ कैंपस क्रैक किया डिस्पाइट बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल. ये भी सेम प्रॉब्लम फेस करते थे, डेली DSA नहीं कर पाते थे. तो इनको मैंने बहुत सारी सीक्रेट एंड प्रीमियम स्ट्रेटजीज एंड ट्रिक्स बताई थी, जिनको इन्होंने फॉलो करके ऑफर क्रैक कर लिया है. वो सेम टू सेम ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज मैं आपको बताने वाला हूँ. आप भी उनको फॉलो करें और सिमिलर ऑफर्स को क्रैक करें. अपार्ट फ्रॉम दैट, माय स्टूडेंट निशांत महेश्वरी ये 2 सालों से रोज मेरी डेली लाइव DSA क्लास में आ रहे हैं और रेगुलरली 1-to-1 मेंटरिंग गाइडेंस सेशन भी अटेंड कर रहे हैं मेरे साथ. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इन्होंने जॉब रेफरल सपोर्ट का जो हमारे प्रोग्राम में फीचर है उसको बहुत अच्छे से यूज़ किया है. सो गाइज, द फर्स्ट पॉइंट इज अटेंशन स्पेन आपको मैक्सिमाइज करना है टुवर्ड्स DSA. फॉर एग्जाम्पल, लाइक जो 60% ऑफ द लोग हैं ना, वो लोग वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच भी नहीं पाए होंगे. एज पर माई यूट्यूब एनालिटिक्स आई नो दैट. यही तो आप लोग के कॉम्पिटिटर्स है. ये लोग 2 मिनट तक भी कोई चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते. तो अगर आप लोग इनसे ज़्यादा फोकस कर पाए कोई भी पढ़ाई की चीज़ पर, DSA पर, तो आपका इनसे रिजल्ट ज़्यादा आएगा और आपको महंगी जॉब्स मिल जाएंगी. यही है आपके कॉम्पिटिटर्स, ठीक है. 60% ऑफ लोग, जो लोग ये वीडियो को छोड़ चुके हैं अब. तो कैसे चेक किया जाए कि आपके अंदर अटेंशन स्पैन का पोटेंशियल है कि नहीं? ये वीडियो में मैं 4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट तो मैंने अभी बता दिया, अटेंशन स्पैन मैक्सिमाइजेशन टुवर्ड्स DSA. तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है और वो चारों पॉइंट्स माइंड में नोट डाउन करने. वीडियो पे बैक जाके मत देखने की कोशिश करना कि वो 4 पॉइंट्स क्या आते हैं. जैसे ही वो 4 पॉइंट्स आए अपने माइंड में उसको आप मेमोराइज कीजिए. वीडियो एंड होते ही कमेंट्स में वो 4 पॉइंट्स लिखिए. अगर आपने ये टास्क कर लिया, मतलब एटलीस्ट आपके अंदर वो पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है कि आप बहुत ज्यादा अटेंशन दे सकते हैं कुछ चीज पर. अगर आप में ये पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है गाइस, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपने गोल को रीच कर सकते हो. आपको बस डायरेक्शन सही चाहिए, ठीक है. अब देखो, इन चीज़ों में क्या होता है ना, कौन विन करेगा कि मैंने अपना लैपटॉप खोला, मेरा DSA का क्वेश्चन, मेरा कंपाइलर, मेरा रफ बुक, पेपर पेन, मैं इन्हीं चीज़ों के साथ 4-5 घंटे रहूंगा और सिर्फ DSA करूंगा ताकि एकदम इंटेंस फोकस हो. जो लोग ये चीज़ डेली कर सकते हैं ना, उनका ग्राफ बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा आउटपुट रिजल्ट आ जाएगा. आपके जो मैक्सिमम कॉम्पिटिटर्स है वो क्या कर रहे हैं, ध्यान से सोचते हैं. वो लोग DSA खोलना पढ़ाई चालू किया, 5-10 मिनट हुआ नहीं कि वो मोबाइल निकालेंगे, मोबाइल में व्हाट्सअप देखेंगे, इंस्टाग्राम देखेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे, रील देखेंगे, लोगों के DM का रिप्लाई कर देंगे, कोई न्यूज़ पढ़ लेंगे, रिलेशनशिप इश्यूज, एडिक्शंस और डिफरेंट प्रॉब्लमेटिक पैटर्न्स उनमें घुस जाएंगे. तो वो लोग भी सोच रहे उन्होंने 4-5 घंटा DSA किया, बट उनको रिजल्ट आ रहा है लाइक ओनली आधा घंटा DSA किया हो. भले वो 4-5 घंटा करे, बट 4-5 घंटे में 2-3 घंटे तो कहीं और ही चले गए. और जब आप 2-3 घंटे कोई और चीज में देते हो ना, तो माइंड ये सब डेटा को स्टोर करता है, ठीक है ना. तो आपका कॉग्निटिव लोड बढ़ते जाता है. अब आप भले ही DSA कर रहे हो, बट आपने आधे घंटे पहले क्या किया था, आपने मोबाइल पे टाइम पास किया था ना.
तो आपका माइंड का रैम उतना फ्री नहीं है डीएसए के क्वेश्चन को उतना एब्जॉर्ब करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और न्यूरल सर्किट्स स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो ये एक टाइप से हो गई हाफ हार्टेड वे में करना। हाफ हार्टेड वे में करोगे ना तो 1/10 रिजल्ट आएगा। तुमको लगेगा कि मैंने घंटे तो सर बहुत दिए बट मेरा कभी कुछ हुआ नहीं, वो इसके लिए नहीं हुआ। तो सीक्रेट ये है कि 4-5 घंटे जब बैठते हो ना तो यही 4 चीजें होनी चाहिए, बाहर की कोई चीज डिस्टर्ब, कोई इंसान भी तुमको डिस्टर्ब ना कर पाए। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो गाइज द नेक्स्ट पॉइंट इज वन थिंग एंड वन टॉपिक एट अ टाइम। लेट्स से कि आपने डिसाइड किया है कि आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग करना है या फिर आपको एरेज करना है, आप उस चीज में इंप्रूव करना चाह रहे हैं एज अ बिगिनर और लेट्स से एज एन इंटरमीडिएट लेवल कोडर। तो आपने 50 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए, राइट? अभी आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं, बट हाउ डू स्टूडेंट्स जनरली डू? They do the first 2 questions from that sheet, some DSA sheet or some DSA list of dynamic programming, okay? 2 क्वेश्चन करे, अब मालूम है क्या करेंगे वो लोग? 2 क्वेश्चन करते हैं, उनको लीड कोड POTD दिखेगा, आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे, उसमें ग्राफ का क्वेश्चन है वो करने का ट्राई करेंगे। फिर उनको GFG का POTD दिखेगा, फिर उसके बाद उनको लिंक्डइन पर दिखेगा कोई बंदे ने कोई कंपनी का OA क्वेश्चन या इंटरव्यू क्वेश्चन डाला है, वो उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। फिर लीड कोड डिस्कस पे उनको फिर से कोई कंपनी का इंटरव्यू क्वेश्चन दिखेगा। सो गाइज इन सब में क्या होगा ना कि पूरी एनर्जी बच्चे की स्कैटर हो जाएगी। बच्चे को क्या करना चाहिए था, उसको सिर्फ वो डीपी के ही 50 क्वेश्चंस करने चाहिए थे, रोज 5-5 घंटा देना चाहिए था और लाइक लेट से 10 दिनों में 50 घंटे दे के उसको वो डीपी की लिस्ट को मास्टर कर लेना चाहिए था पहले, बिफोर वेंडरिंग इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस। तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास की एनालॉजी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, तो जो सन की लाइट है उससे डायरेक्टली तो पेपर जलता नहीं है, बट अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास रखोगे तो वो जो भी लाइट ग्लास के थ्रू जा रही है वो कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट पे फोकस होने लगती है, तो वो पेपर जल जाता है अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर रखोगे, राइट? मैग्नीफाइंग ग्लास ऊपर और पेपर नीचे रखोगे तो इससे हमको क्या समझ में आता है? इससे समझ में ये आता है कि लाइक थोड़ा साइंटिफिक हम जा रहे हैं, बट टास्क स्विचिंग का ना एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है जो आपकी ब्रेन को बेयर करना पड़ता है। आप टास्क ए कर रहे थे, अब आप अचानक से टास्क बी, टास्क सी, टास्क डी, टास्क ई करने लग गए, तो क्या हो रहा है, जो आपकी एनर्जी है वो सब डायरेक्शन में जा रही है। जैसे आप टास्क स्विच करते हो ना तो न्यूरल सर्किट्स टास्क ए के लिए उतने स्ट्रांग डेवलप हो ही नहीं पाते, तो टास्क ए का एब्जॉर्प्शन और आप उसमें वैसा आउटपुट और रिजल्ट दे ही नहीं पाओगे। एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं आपको। आप एक स्टूडेंट ले लो जिसने 50 घंटे डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एक कोर्स कर रहा है वो, ठीक है? दूसरा भी वही कर रहा है। पहला वाला स्टूडेंट ने 10 दिन में कर लिया क्योंकि रोज वो 5 घंटे वही करता था, उसके अलावा वो और कोई टॉपिक का कोई कुछ क्वेश्चन देखता ही नहीं था। बट जो दूसरा वाला बंदा है उसको यही चीज करने में 30 दिन लग गए क्योंकि वो ये तो करता था बट बीच में डिस्ट्रैक्शंस आते थे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के, फिर वो बीच में POTDs करता था, रैंडम कॉन्टेस्ट के क्वेश्चंस करता था, कुछ ना कुछ बीच में दूसरी चीजें करता रहता था। दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ वर्क किया है, बट जब आप फाइनली डीपी का हार्ड अनसीन क्वेश्चन पूछोगे या डीपी का टेस्ट लोगे ना दोनों का, तो पहला वाला बंदा बेटर परफॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि पहले वाले बंदे ने एज अ बिगिनर और इंटरमीडिएट रोज डायनेमिक प्रोग्रामिंग इतना किया कि उसकी ब्रेन की न्यूरल नेटवर्क और सर्किट्स इतने स्ट्रांग हो गए स्पेसिफिकली डीपी को लेकर कि उनको ग्रो होने का टाइम मिला। तो अब उस बंदे को भी नहीं पता कि वो इतने अच्छे से डीपी क्यों कर पा रहा है। ये सब बहुत सारी सीक्रेट चीजें होती है जो बच्चों को बताता नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च से ये सब पता चला है, ठीक है? लाइक उन स्टडीज का मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप और रिसर्च कर सकते हो। तो बेसिकली बात यह है, अगर 2 लोग सेम अमाउंट ऑफ वर्क भी कर रहे हैं बट एक बंदा सिर्फ वही वर्क कर रहा है जब तक वो वर्क खत्म नहीं हो जाता और दूसरा बंदा बीच में 10 चीजें और कर रहा है फॉर डेज एंड वीक्स एंड मंथ्स, समटाइम्स इवन ईयर्स, तो पहले वाले बंदे का आउटपुट 10 गुना हो सकता है दूसरे बंदे के कंपैरिजन में। तो ये ट्रिक को आपको हमेशा एकदम याद रखना है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो गाइस द नेक्स्ट पॉइंट इज लो इंटेंसिटी वर्क प्लस रिवीजन ऑन बिजी डेज। तो समझो आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, मैनेजर ने अभी आपको ये महीने या ये हफ्ते ज्यादा काम दे दिया, या फिर आपका कॉलेज स्टूडेंट हो, सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, तो उन दिनों ना आपको कम डीएसए करना है, दिन में सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा, या फिर तो कम डीएसए करो या फिर आपने रिवीजन नोट्स बनाए होंगे अलग अलग टॉपिक्स के। मैंने बहुत सारे वीडियोस में गाइड किया है, हर डीएसए के टॉपिक का अलग अलग रिवीजन नोट्स बनाना है। गूगल डॉक्स यूज करो या नोशन यूज करो, नोशन का यूआई बेटर होता है। तो आपको बस उन्हीं को रिवाइज करना है और आज के लिए बोलना है डन। तो इससे कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। बच्चे लोग क्या करते हैं कि आप रोज तो 5-12 घंटे डीएसए कर नहीं सकते क्योंकि कभी ना कभी लाइफ में कुछ होगा जिसकी वजह से आप ऑन अ पर्टिकुलर डे उतना नहीं दे पाएंगे। बट लोग जैसे ही एक दिन नहीं करते ना, फिर दूसरे तीसरे चौथे बहुत दिन तक नहीं करते, छोड़ ही देते हैं, फिर से कुछ दिन करते फिर छोड़ देते हैं। तो फिर गाइज आपको जैसा चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं आएगा। इसके बहुत सारे साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल रीजंस आपको ऑलरेडी पता है, आप रिसर्च कर सकते हो। तो अपने ब्रेन को आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि देखो मैं तो रोज कर रहा हूँ। अगर ब्रेन को ये चीज नहीं पता चली या नहीं लगी तो ब्रेन आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो क्या करना है कि आपको जब जब टाइम मिले इंटेंसली करो, बट जब जब कुछ लाइफ की सिचुएशंस की वजह से आपको उतना टाइम नहीं मिल रहा है तो उन दिनों में आप कम करो लो इंटेंसिटी डीएसए
या फिर रिवीजन में उसको दे दो, क्योंकि रिवीजन करने से भी बहुत चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी, आपके मेमोरी में रहेंगी, तो आपका आउटपुट बेटर आएगा। नाउ लेट्स गो टू द लास्ट पॉइंट। राम राम। सो गाइज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट ग्राफ। तो हम सबको क्या लगता है कि एफर्ट वर्सेस रिजल्ट ग्राफ लीनियर होता होगा। देखो गाइज, इस दुनिया में कोई भी बंदा है, कोई भी बंदी डेली बहुत सारा हार्डवर्क करके अल्टीमेट सक्सेस तक रीच कर सकता है, अगर दुनिया में चीज़ें ऐसी होती कि आज आपने हार्डवर्क किया और आज रात को ही आपको उसका रिजल्ट मिल गया। अगर ऐसा होता रियल लाइफ में, तो इतना आपके अंदर मोटिवेशन होता कि आप रोज मेहनत करते। सोचो ना, आज आपने डबल मेहनत किया, आपको रात को डबल रिजल्ट या डबल मनी मिल रहा है, तो समझे बहुत ईजी होती चीज़ें। बट रियल लाइफ में क्या होता है, मैं आपको एक एनालॉजी के साथ बताता हूँ। रियल एफर्ट वर्सेस क्या कहते हैं रिजल्ट का ग्राफ आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो। रियल लाइफ में आपने बहुत एफर्ट किया तो भी थोड़ा सा रिजल्ट आता है, फिर आपने और बहुत एफर्ट किया और रिजल्ट नेगेटिव में चला जाता है। जब ऐसा होता है ना, तो बहुत डिमोटिवेशन, नेगेटिविटी, सैडनेस फील होती है और बंदा क्विट कर देता है। इसलिए 99% लोग अपने गोल्स को रीच नहीं कर पाते, वो फेल कर जाते हैं। ठीक है, तो एक एनालॉजी के साथ समझाता हूँ। बंदे ने 50 डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस किए, उसने 50 क्वेश्चन किए, मेहनत लगी होगी। अब रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट ये आ रहा है कि लीड कोड कॉन्टेस्ट में जो सिंपल एकदम क्वेश्चन होता है ना, डीपी वाला, वो पहले उससे नहीं होता था, अभी होने लग गया। तो उसको खुशी है, बट वो इतना खुश नहीं है। बट ठीक है, थोड़ा इतना मेहनत करके इतना रिजल्ट तो आया। अब एक और इसका अच्छा वाला एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। 50 क्वेश्चन बंदे ने किए, राइट। अब बंदे ने उसके बाद 100 क्वेश्चन किए डायनेमिक प्रोग्रामिंग के, 50 के बाद 150 क्वेश्चंस। और क्या हुआ, उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई कि अब तो मुझसे थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन भी डीपी का हो जाएगा लीड कोड कॉन्टेस्ट में। बट क्या हुआ, थर्ड भी नहीं हुआ, फोर्थ क्वेश्चन भी उससे नहीं हुआ। तो अब बुरा फील होना चालू होता है, यार मैं इतना डीपी किया मैंने, बट रिजल्ट तो मेरा नेगेटिव में आ रहा है, क्या हो रहा है। और तब जाके लोग क्विट करते हैं, अपनी एफिशिएंसी को या अपने इनपुट को, जो इंटेंसिटी थी वो कम कर देते हैं। ट्रिक ये है कि आपको अपने माइंड को समझाना पड़ेगा कि बाबू, आप काम करते रहो, एफर्ट करते रहो, कुछ हफ्तों तक, महीनों तक, एटलीस्ट 1 साल तक एफर्ट करते रहो। एंड में आपको सब अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आपका माइंड कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा है, पर माइंड को पता होना चाहिए कि ऐसा 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 होगा, फिर लास्ट में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कभी कभी बीच में लीनियर ग्रोथ भी होगी, बट आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ ऐसा भी दिख सकता है। तो ये ट्रिक अगर आपने अपने माइंड को समझा दी, तो अब 99% जो आपके साथ आपके पीयर्स है, कॉम्पिटिटर्स है, आप उनके आगे आराम से चले जाएंगे। और सीक्रेट क्या है, ये ऐसा क्यों है लाइफ में? तो गाइस, जब आप काम करके इंप्रूवमेंट कर रहे होते हो ना, तो आपका इंटरनल इंप्रूवमेंट हो रहा होता है। इंटरनल इंप्रूवमेंट हमेशा हो रहा होता है, ठीक है। बट हम लोग उसको एक्सटर्नल रिजल्ट से जज करते हैं। तो हमको लगता है कि रिजल्ट नहीं आया मतलब इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। बट जब आप समझो कुछ महीनों के लिए, हफ्तों के लिए, सालों के लिए इंटरनल इंप्रूवमेंट करते गए करते गए करते गए करते गए, डीएसए में, ओए में, सीपी में, अभी इंटरनल इंप्रूवमेंट इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये थ्रेशोल्ड को रीच कर जाएगा। इतना ज्यादा इंटरनल इंप्रूवमेंट हो जाएगा कि अब एक्सटर्नल में भी वो दिखना चालू हो जाएगा, इतना जो आपने मेहनत कर जो दी है। तो ये है सीक्रेट। गाइस, मैं फ्री लाइव ट्रेनिंग देता हूँ सैटरडे संडे को, डीएसए ओएसीपी की। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और मेरा 51 आवर का एकदम बढ़िया फ्री कोर्स है डीएसए का, ओए का, सीपी का, जो मैंने ये सोच के बनाया है कि जो 2026 में जो कंपनियां पूछ रही है अपने ऑनलाइन असेसमेंट और इंटरव्यू में, उस हिसाब से बनाया है। तो आपकी थिंकिंग स्किल्स बहुत मजबूत होंगी ये सब करने से। तो ये सब आप याद से कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राम राम।